नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि रीजनिंग की क्लास चल रही थी। रीजनिंग के बारे में विशेष पॉइंट मैं आपको समझा चुका था, बहुत सारे चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो चलिए आज इसी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। बिल्कुल अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज भी कहते हैं इसको और दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। सबसे पहली जानकारी आपको मैं क्या देना चाहूंगा कि ये जो मिरर इमेज है, इसमें आपको बेसिक पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको वास्तव में दर्पण प्रतिबिंब को जानना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट की बेसिक पॉइंट जानो आप। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ कि ये आपका मान के चलो कोई मिरर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग खड़े हो, इधर आपका राइट हैंड है और इधर आपका लेफ्ट है, ठीक है। आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि हम इस तरीके से अगर खड़े हैं, इस तरीके से, तो इधर हमारा लेफ्ट है और इधर हमारा राइट। जब मैं स्वयं को दर्पण में देखूंगा तो मुझे मेरा चेहरा मेरी ओर दिखाई देगा, ये आपको पता है, और इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब मेरा इधर लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया, राइट। मतलब मिरर में इधर लेफ्ट और इधर राइट। सबसे पहला पॉइंट आप इस चीज को ध्यान रखें कि दर्पण में किसी भी आकृति का जो बायां भाग होता है वो दाईं ओर दिखाई देता है और जो दायां भाग होता है वो बाईं ओर दिखाई देता है। समझ के बाद, दर्पण में लेफ्ट का राइट होता है और राइट का क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, इसको मैं नोट करा देता हूं, आपको नोट कर ले। दर्पण में आकृति का बायां भाग दाईं ओर एवं दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि दर्पण में जो भी आकृति आपको दी गई है उसका जो बायां भाग है वो आपको दाईं ओर दिखाई देगा और जो दायां भाग है वो आपको बाईं ओर दिखाई देगा। मतलब दर्पण में लेफ्ट जो है वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा और जो राइट है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। इस पॉइंट को आप ढंग से समझ लें, ढंग से देख लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि जो दर्पण होता है, इस दर्पण को रखने का तरीका होता है, और ये जो दर्पण है इसको रखने का तरीका है, उसी के आधार पर आप आगे की इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ध्यान देना, यदि कोई दर्पण इस तरीके से, ध्यान रखना, ऐसे ए बी या ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ए बी रेखा पर रखा हुआ हो तो उसमें आकृति का, ध्यान दें, जब दर्पण ऐसे रखा गया है तो इसका मतलब है कि इधर की साइड में दर्पण है, इधर की साइड में। जब राइट साइड में दर्पण है तो हमें जो भाग दिखाई देगा वो किधर दिखाई देगा, लेफ्ट में, ठीक है। और अगर लेफ्ट में है तो हमें भाग किधर दिखाई देगा, राइट में, ठीक है। तो उसमें आकृति का
बायां भाग दाईं ओर एवं दायां भाग बाईं ओर दिखाई देगा। इस कंसेप्ट को आप नोटिस कर ले, जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई दर्पण इस तरीके से रखा गया है जो ये सामने मैंने आपको दिया है, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपको राइट में दिखाई देगा और जो राइट साइड में होगा वो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। क्लियर बात? ठीक है, तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है, लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी, राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला, यदि कोई दर्पण देखो इस तरीके से, ऐसे ए बी, या इस तरीके से ए बी रेखा पर रखा गया हो तो उसमें आकृति का ऊपरी भाग नीचे की ओर एवं निचला भाग ऊपर की ओर दिखाई देगा। क्लियर? यदि कोई दर्पण इस पोजीशन में अगर रखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो दर्पण जो है वो ऊपर की ओर है, तो उसका जो ऊपर का भाग है वो आपको किधर दिखाई देगा? नीचे की ओर। और अगर इस पोजीशन में रखा हुआ है तो जो नीचे का भाग है वो कहां दिखाई देगा? ऊपर की ओर। मतलब अगर ऐसे दर्पण रखा गया है तो उसकी जो छवि है वो बिल्कुल आपको वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब के समान दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, अर्थात छवि जल प्रतिबिंब के समान दिखाई देगी। अर्थात जो आपकी छवि है वो जल प्रतिबिंब के समान दिखाई देगी। यदि कोई दर्पण इस तरीके की रेखा पर रखा गया है तो देख लो आप क्या है, और इसका जल्दी से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार में। ठीक है, सभी ने ले लिया। चलो नेक्स्ट। अब पॉइंट ये है कि देखो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें दर्पण में देखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो देखो कैसे देखेंगे उनको। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जिन्हें दर्पण में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जिन्हें दर्पण में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना सभी, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, सबसे पहले मैं अक्षर लिख देता हूं यहां पे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z।
ये इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर हैं, इनको देखेंगे आप। सबसे पहले तो देखो आपका जो परिवर्तन नहीं होता है वो ए है, ये ध्यान रखना। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आरएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन बन चुका है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्हें दर्पण में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख ले सामने से, ए के बाद बी चेंज होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा। तो चेंज आपके क्या क्या नहीं होंगे, एच और आई, ए एच आई। जे चेंज हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, एल हो जाएगा, लेकिन आपका क्या चेंज नहीं होगा, एम। एम के बाद आपका चेंज नहीं होता है ओ। ओ के बाद आपका चेंज नहीं होता है पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है। ये आपके चारों अक्षर चेंज नहीं होते, टी यू वी डब्ल्यू। आपका एक्स भी चेंज नहीं होता है और आपका वाई भी चेंज नहीं होता है। इस प्रकार टोटल 11 अक्षर ऐसे हैं जिनको अगर दर्पण में देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल 11 अक्षर है जिन्हें अगर दर्पण में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान दें, ये जो आर है मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट होता है और राइट क्या होता है, लेफ्ट। इस आर को चेंज करना है, डंडा सेम रहेगा आपका, लेकिन जो राइट साइड में ये वाला पोर्शन ये लेफ्ट में आ जाएगा इस तरीके से और छवि ऐसे बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब, यहां पर दर्पण को रखने की स्थिति नहीं दी है कि जो आपका दर्पण है वो किस स्थिति में रखा है। अगर ऐसा देता आपको तो डेफिनेटली आपको उसके अनुसार करना पड़ता, लेकिन ना देने के कारण आपको करना क्या है कि जब सीधा प्रश्न दिया जाए तो आपको वही इस्तेमाल करना है जो एक्चुअल दर्पण में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दिया जेड की दर्पण छवि क्या होगी। ठीक है, जेड की दर्पण छवि क्या होगी। देखो ये जो जेड है ये वाला, अब देखो सबसे पहले ये डंडा है इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से आ जाएगा और ऐसे इसको ऐसे लिया, बन गए जेड की दर्पण छवि। ठीक है, अब इसको सीधा करेंगे तो जेड आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें थोड़ा सा आगे बढ़ के तो यहां से आगे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बनता है वो इस तरीके से, मान के चलो मैंने एग्जाम्पल दिया, यदि भारत शब्द को AB रेखा पर रखे दर्पण में देखा जाए तो उसकी दर्पण छवि क्या होगी। ये आपका एग्जाम्पल है, तो उसकी दर्पण छवि क्या होगी। अब ध्यान देना, ये जो भारत शब्द है आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट में दिखाई देगी और जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट में दिखाई देगी, सिंपल। सबसे पहले ये जो भारत आपको दिया गया है इस भारत को बनाया आप, तो देखिए जब लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है, तो ये जो बी वाला पोर्शन है ये राइट साइड में जाएगा आपका और जो टी वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में आएगा आपका। तो टी वाले पोर्शन को लेफ्ट में लेके आओ आप एक बार। ठीक है, लेके आओ। सबसे पहले देखो टी में कोई परिवर्तन नहीं होता,
और ना ही आपके किस में परिवर्तन होता है, ए में। आपका जो आर है वो चेंज हो जाता है इस तरीके से, आपका जो ए है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एच में कोई परिवर्तन नहीं होता और आपका चेंज क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इस एग्जाम्पल का जीता जागता उदाहरण आप लोग एम्बुलेंस पे लिखी हुई एम्बुलेंस में देख सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख ले। मैंने बोला एग्जाम्पल में, यदि शब्द रेखा को ए बी रेखा पर रखे दर्पण में देखा जाए तो उसकी दर्पण छवि क्या होगी। अब आपको करना क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस तरीके से अगर कोई रेखा रखी गई है, दर्पण जो रखा गया है उसमें जो अप वाला हिस्सा है वो डाउन हो जाएगा और जो डाउन वाला है वो क्या हो जाएगा, अप। मतलब जो ऊपर है वो आपको नीचे दिखाई देगा और जो नीचे है वो आपको कहां दिखाई देगा, ऊपर। क्लियर बात। मतलब इसकी जो छवि है वो बिल्कुल आपकी वाटर इमेज जैसे दिखाई देगी, यानी कि जल प्रतिबिंब के समान। तो देख लो आप, सबसे पहले आर, अब देखो लेफ्ट का राइट नहीं होगा, राइट का लेफ्ट नहीं होगा, सीधे करना है आपको, तो आर चेंज हो जाएगा आपका इस तरीके से। ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका चेंज हो जाएगा ए, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये दर्पण जो है इसको रखने के जो तरीके हैं इनको आपको नोटिस करना है। चलिए एग्जांपल लिख लीजिए जल्दी से, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया सीधा, चलिए राजस्थान शब्द की हमें दर्पण छवि देखनी है, किस तरीके से देखेंगे। देखिए सबसे पहले अब केवल दर्पण छवि बोलिए तो दर्पण छवि का मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में आएगा और राइट वाला लेफ्ट में। बनाइए, सबसे पहले एन चेंज होगा इस तरीके से, बोलो होगा कि नहीं होगा। ए चेंज होगा नहीं, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ना, टी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, एस में देखो ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से। ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे जो है वो आपका उल्टा बन जाएगा, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आर जो है ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गई राजस्थान शब्द की दर्पण छवि। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने आपको दिया MERNSK T, इसका देख लेते हैं। चलिए एक बार, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको चेंज क्या करना है ये बताइए। सबसे पहले हमें चेंज करना है यहाँ पे P को, ठीक है। तो P को चेंज करें, P जो है वो ऐसे उल्टा बन जाएगा, K भी आपका उल्टा बन जाएगा, S इस तरीके से, N जो है ये आपका उल्टा बनेगा, R जो है ये भी उल्टा बनेगा, E जो है इसमें भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस में नहीं होगा, M में, ठीक है। क्लियर बात। चलिए जैसे मैंने आपको शब्द दिया कोई भी, R 5 4 1 Z, R541Z की दर्पण छवि क्या होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले Z को चेंज करें इस तरीके से,
सबसे पहले जेड को चेंज करो, ये हो गया भाई आपका जेड चेंज। इसके बाद आपको 1 लेना है इस तरीके से, 4 है उल्टा करना है, 5 है टमाटर जैसा बनेगा, R है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी दर्पण की छवि आपको वास्तविक निकालनी है तो मैं आपको एक बेसिक जो पॉइंट है वो बता देता हूं यहां पर। ठीक है, तो देखिए किसी भी दर्पण छवि को निकालने के लिए आपको एक बेसिक पॉइंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे लेवल का पॉइंट है। इस पॉइंट के द्वारा आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मान के चलो मैंने आपको कोई शब्द दिया था आर, ये, और इसकी छवि इस तरीके से आपको दिखाई दी। अब मैं इसी आर का अगर प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करूं तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना कि ये जो आर है बेटा, इस आर को ऐसे एक कागज पर हमने बनाया इस तरीके से। ठीक है, ये जो आर है हमने एक कागज पर बनाया। अब ये जो आर हमने एक कागज पर बनाया है, इसको, इसके लेफ्ट को राइट में घुमा दो और राइट को लेफ्ट में घुमा दो, इसको जस्ट ऐसे उल्टा कर दो, ये देखो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आर जो है वो उल्टा है। ये देखिए मैं थोड़ा साइड हो गया, यहां आपकी ये दर्पण छवि है, देखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी आकृति की दर्पण छवि अगर निकालनी है तो उसे एक कागज पर बनाइए और कागज के बाएं भाग को दाईं ओर घुमाइए और दाएं भाग को बाईं ओर घुमाइए। ठीक है, चलिए नोट करा देता हूं। किसी भी आकृति की दर्पण छवि निकालने के लिए उसे एक कागज पर बनाकर कागज के बाएं भाग को दाईं ओर घुमाकर भी दर्पण छवि निकाल सकते हैं। क्लियर बात, ये कंसेप्ट है आपका कि अगर किसी भी जो आकृति है उसका अगर आपको दर्पण छवि निकालनी है तो दर्पण छवि निकालने के लिए आप सबसे पहले उसे कागज पर बनाओ, कागज पर बनाने के बाद उसके बाएं भाग को दाईं ओर और दाएं भाग को किधर घुमा देते हैं, बाईं ओर। क्लियर, तो ये जो थे ये हमारे मिरर इमेज के बेसिक रूल्स थे। इन रूल्सों को पढ़कर आगे बढ़ते रहें, समझते रहें, क्वेश्चन निकालने का प्रयास करें और भी प्रैक्टिस जारी रहेंगी। ये कंसेप्ट आपका जो बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। आगे इनके एग्जांपल्स जो हैं वो आपको हमारे यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं, जो मैं बहुत सारे कराने वाला हूँ, और यहाँ भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दें और पढ़ते रहें और ध्यान रखें, चलते रहें, दौड़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक सफलता आपके कदम ना चूम ले। इसी के साथ मैं लोकेश चौधरी, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।